मैं कंपाउंड हूँ और मैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता हूँ। मैं अपने बारे में आपको कुछ और बातें बताता हूँ। मैं एलिमेंट्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनने से बनता हूँ। केमिकल बॉन्ड्स की वजह से मेरे एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। मेरी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं एलिमेंट्स से जिनसे मैं बनता हूँ। मुझ में एलिमेंट्स की रेशो फिक्स होती है। ये सब मेरी खसूसियात थीं। उम्मीद है मैं आपको पसंद आया होगा। क्या आपको पता है मैं कहाँ पाया जाता हूँ? आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं किन किन चीजों में मौजूद हूँ जो कि हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं पानी में मौजूद हूँ, शुगर में और सॉल्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाटर कंपाउंड कैसे बनता है। मैं ऑक्सीजन हूँ और मैं एक गैस हूँ। हम दोनों हाइड्रोजन हैं और हम भी एक गैस हैं। हम गैसेस के मिलने से वाटर कंपाउंड बनता है। क्या आपको पता है हमने वाटर को कंपाउंड क्यों कहा है? आइए मैं आपको बताता हूँ। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है। हम इसे कंपाउंड इसलिए भी कहेंगे क्योंकि वो एलिमेंट्स जो कंपाउंड बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होती हैं कंपाउंड से। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं जो कि रिएक्शन के बाद पानी बना देती हैं और पानी माया की हालत में होता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि पानी कंपाउंड है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस को आप ना देख सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पानी को देख भी सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। क्या सारे कंपाउंड्स माया हालत में होते हैं? नहीं, कंपाउंड्स हमेशा माया हालत में नहीं होते। कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। अब हम एक और कंपाउंड की मिसाल लेते हैं। जैसा कि अगर हम कार्बन को जो कि ठोस हालत में होता है और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनती है। इससे साबित हुआ कि कंपाउंड किसी भी हालत में हो सकते हैं। मैं मिक्सचर हूँ और मैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता हूँ। आइए मैं आपको मिक्सचर की प्रॉपर्टीज बताता हूँ। मिक्सचर में कोई केमिकल चेंजेस नहीं होती। तमाम वो सब्सटेंसेस जिनसे मिक्सचर बनता है उनको अलग किया जा सकता है क्योंकि उनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होती हैं वही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि मिक्सचर के सब्सटेंसेस केमिकली रिएक्ट नहीं करते, ना ही मिक्सचर में तमाम सब्सटेंसेस की रेशो फिक्स होती है। अगर मैं एक बोल में कैरेट और क्यूकम्बर के पीसेस को मिक्स करूं, तो हम कैरेट और क्यूकम्बर के पीसेस को आसानी से अलग कर सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड या रिएक्शन नहीं होता। इसलिए हम इसको मिक्सचर कहेंगे। अब मैं आपको मिक्सचर से रिलेटेड कुछ और बताता हूँ। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर की अपीयरेंस यूनिफॉर्म होती है, जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर की अपीयरेंस यूनिफॉर्म नहीं होती। मैं अब आपको बताता हूँ होमोजीनस मिक्सचर हम रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम शुगर को पानी में डालकर मिक्स करें तो शुगर इसमें यूनिफॉर्मली हल हो जाती है। इसीलिए हम इस मिक्सचर को होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। अब मैं आपको हेट्रोजीनस मिक्सचर की मिसाल देता हूँ। मैं ऑयल हूँ और मैं पानी में जब डाला जाता हूँ तो मैं ऊपर तैरने लग जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं यूनिफॉर्मली हल नहीं होता, जिसकी वजह से हम इस मिक्सचर को हेट्रोजीनस मिक्सचर कह सकते हैं।
क्या आप ये बता सकते हैं कि आइसक्रीम मिक्सचर है या कंपाउंड? हाँ, ये मिक्सचर है। अगर ये मिक्सचर है तो ये होमोजीनस मिक्सचर है या हेट्रोजीनस मिक्सचर? ये होमोजीनस मिक्सचर है क्योंकि दूध में चीनी और आइसक्रीम फ्लेवर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व है।